तो गाइस वेलकम बैक टू बुल्स वर्सेस बियर्स। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक और स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि फर्स्ट वीडियो का इम्प्रूवमेंट होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में सिर्फ मैंने सुपर ट्रेंड पे ट्रेड करके दिखाया था, बहुत ही बेसिक वीडियो था वो। ठीक है, सुपर ट्रेंड में, और सरप्राइजिंगली वो भी प्रॉफिटेबल था। उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी देखो, उसको जरूर देख के इस वीडियो को देखना, जिससे कि बेहतर समझ में आएगा कि हम क्या चीज़ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें मैंने सुपर ट्रेंड को काफ़ी डिटेल में कवर करा है, तो जिसको सुपर ट्रेंड के बारे में आइडिया नहीं वो वहाँ पे जाके देख सकता है। इस वीडियो में मैं सुपर ट्रेंड के बारे में ज़्यादा नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, जिसको नहीं पता वो फर्स्ट वीडियो को पहले देखे एंड देन इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये वाली जो वीडियो होने वाली हमारी सुपर ट्रेंड प्लस MACD। व्हाट इज MACD? ओके, एक बार डाल लेते हैं हम एक बार दोनों इंडिकेटरों को। पहले तो चार्ट पे इंडिकेटर पे सर्च करा, सुपर ट्रेंड डाला, ठीक है, एंड MACD को डाला, ये दोनों हमने डाल दिए। ठीक है, अब MACD मैं आपको एक जनरल थोड़ा सा आइडिया दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे वेस्ट। MACD एक रिवर्सल इंडिकेटर है, एक रिवर्सल हिंट करता है। ठीक है, रिवर्सल एज इन कि मान लेता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल दे देगा आपको प्रायरली, और डाउन ट्रेंड में तो अप ट्रेंड का सिग्नल दे देगा। ठीक है, सिंपल रिवर्सल का मतलब यही होता है। ठीक है, चलो, इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। मैं इसको अगर बड़ा कर दूं, फटाफट बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इस पर, बट थोड़ा सा आइडिया देना जरूरी भी है। ठीक है, 3-4 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ब्लू लाइन का मतलब है मैकडी लाइन, ये MACD लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, सिंपल। ऑरेंज लाइन का क्या मतलब है? ऑरेंज लाइन का मतलब है सिग्नल लाइन। ठीक है, सिग्नल लाइन। और जो ये बड़े बड़े बार दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, इनको मैंने बता दिया होते क्या है। अब सिग्निफिकेंस क्या है इनका, सिंपल बात करते हैं। अगर ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से काट रही है तो ये बुल का सिग्नल है, मतलब लॉन्ग का सिग्नल है, मतलब बाइंग का सिग्नल है। क्लियर है बात? ठीक है, और सिमिलरली अगर ब्लू लाइन ऊपर से ऑरेंज को काट रही है, ऊपर से ऐसे काट रही ना, तो ये सेल का सिग्नल है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, जब हम रूल्स अपने डिस्कस करेंगे तब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं पहले क्योंकि ये सिर्फ नेकेड MACD को मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं सुपर ट्रेंड के साथ करेंगे हम ट्रेड, तो मैं इसलिए इसका रिलेवेंट एग्जाम्पल जब हम रूल्स को डिस्कस करेंगे उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, चलते तुरंत स्ट्रैटेजी पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्ट्रैटेजी को टेस्ट हम करेंगे इस वाले डेटा के बीच में, जो फर्स्ट वीडियो में भी किया था, 21 दिसंबर से लेके 25 जनवरी तक। ठीक है, इसके पीछे रीज़न सिंपल है, ये अप ट्रेंड का मूवमेंट है, साइडवेज का मूवमेंट है, थोड़ा अप ट्रेंड, थोड़ा डाउन ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, साइडवेज। ठीक है, बहुत सारा वेराइटी है डेटा में, और कोई रीज़न नहीं है। कोई मैंने इस डेटा को पहले टेस्ट नहीं किया, मुझे आइडिया नहीं है कि क्या होगा। मैं इस वीडियो को बनाते ही डेटा को टेस्ट करूंगा, लास्ट में आपसे रिजल्ट को डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं लास्ट में वीडियो के। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं कि ट्रेडिंग सेटअप ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सारा डिस्कशन वहीं होगा। तो पहले रूल्स को समझ लेते हैं फटाफट। अब रूल्स क्या है? ठीक है, 2 चीज़ होती है, लॉन्ग शॉर्ट। ठीक है, ऑप्शन बाइंग मतलब कॉल खरीदना, पुट खरीदना। तो हम पहले बात करते हैं रूल्स की। रूल्स में क्या होना है कि 9:30 के बाद ट्रेड होगा। ठीक है, 9:30 के बाद। अब मैं लॉन्ग की कंडीशन बताता हूँ, लॉन्ग मतलब कॉल की कंडीशन मैं बताता हूँ। उससे पहले मेक श्योर करना हमें सुपर ट्रेंड की सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि आप नोटिस करो यार, मुझे दोनों का सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, मुझे दोनों का सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। एंड MACD फास्ट है, किससे? सुपर ट्रेंड से फास्ट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सुपर ट्रेंड को फास्ट करना पड़ेगा, जिस वजह से हमें रिजल्ट एक्यूरेट मिले। ठीक है, तो सुपर ट्रेंड अभी 3 पे, तो उसको हम फटाफट से इसकी सेटिंग चेंज करके इसको फैक्टर 2 कर लेंगे, जिससे कि इसकी स्पीड अप बढ़ गई और दोनों करीबन आसपास हो गए। ठीक है, तो 3 कंडीशन है हमारी लॉन्ग की, 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके अलावा अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो ट्रेड नहीं बनेगा, ये याद रखना है आपको। फर्स्ट कंडीशन क्या है? MACD को नीचे से काटना है ऑरेंज लाइन के सिग्नल लाइन को। ठीक है, सिंपल, जो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। दूसरी कंडीशन, ये जो भी कटना है, मतलब ये वाला जो नीचे से जब भी कट रहा है वो 0 के नीचे होना चाहिए। MACD का जो वैल्यू है, जो हिस्टोग्राम का वैल्यू है, वो 0 के नीचे होना चाहिए। ये देखो, ये 0 दिख रहा है, ये लाइन यहाँ कट रही है, ये 0 के नीचे हाँ है, हाँ है। तो 2 कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन हमारी जो पिछली वीडियो में थी सेम,
सुपर ट्रेंड को रेड वाली लाइन को ब्रेक करना है इस सिग्नल से, एंड ट्रेड आपका यहाँ एग्जीक्यूट होगा, एंड देन ये आपका कॉल का ट्रेड बन गया है। क्लियर है ये बात? दोबारा बता देता हूँ फटाफट से। MACD लाइन जीरो के नीचे होनी चाहिए दोनों, और जो लाइन है वो ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर तोड़ रही है, जीरो के नीचे है, सुपर ट्रेंड में भी सिग्नल है। और एक चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, ये सिग्नल जैसे बना है आपका, ये सिग्नल बना है 9:50 पे, एंड सुपर ट्रेंड का सिग्नल बना है 10:10 पे। तो मैं बोलना चाहिए चाहूँगा कि नॉट मोर देन 5 कैंडल्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर पहला सिग्नल किसी का भी हो सकता है, पहला सिग्नल हो सकता है पहले सुपर ट्रेंड का बन जाए, बट यूजुअली ज़्यादातर MACD का पहले बना है। MACD का मान लेते इधर बना है, ठीक है, इस कैंडल पे बना है 1 2 3, तीसरी कैंडल पे सुपर ट्रेंड का सिग्नल बन गया, ठीक है, हम ट्रेड लेंगे। पर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे अगर मान लेते, यहाँ अगर मान लेते सुपर ट्रेंड का सिग्नल बनता तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? 5 कैंडल के डिफरेंस के ज़्यादा दोनों सिग्नल में गैप नहीं होना चाहिए, वरना हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और ये टेस्टिंग में मैंने पूरा ध्यान रखा है। ठीक है, एक सेल सिग्नल का भी मैं एग्जांपल फटाफट बताया था आपको, अच्छा एग्जांपल। देखो, क्या सुपर ट्रेंड ब्लू लाइन, सॉरी जो मैकडी लाइन है ऑरेंज लाइन को ऊपर से काट रही? हाँ काट रही है। क्या वो कटना जो हो रहा है, ठीक है, वो जीरो लाइन के ऊपर है? बिल्कुल है। तो दो कंडीशन की सेटिस्फाई होगी। तीसरी कंडीशन, क्या सुपर ट्रेंड में ग्रीन लाइन ब्रेक हो रही है? हाँ ब्रेक हो रही है। ठीक है, ट्रेड बन गया, ट्रेड आपका बन गया। ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कैंडल डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं। चौथा कंडीशन ये समझ लो कैंडल डिफरेंस। ठीक है, तो चारों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई हैं। ठीक है, पूरा डाउन ट्रेंड का आपका ट्रेड ये है, पूरा डाउन ट्रेंड, बहुत प्रॉफिटेबल है ये ट्रेड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई कंडीशंस, 4 कंडीशंस है। ठीक है, 3 या 4 जो भी समझो, बट रूल्स यही है कि ये जीरो के ऊपर होगा तो सेल में बैठोगे, ये क्रॉसिंग जब जीरो के ऊपर होगी तो ही सेल में बैठोगे। बाई चांस ये क्रॉसिंग इस तरह की जीरो के नीचे होगी, ये देख रहे हो जैसे ये वाला क्रॉसिंग ये जीरो के नीचे है, यहाँ पे न्यू सेल की ट्रेड नहीं बनेगी। ठीक है, ये नहीं होगा, ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन ये ट्रू है। समझ में आ गई बात? आपको नहीं समझ में आई ये वाला पार्ट दोबारा से देख लेना, और मैं आपको एक और कंडीशन दिखा देता हूँ। अच्छा एग्जांपल एक देख लेते हैं कि जब कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए आपको। ठीक है, 9 तारीख का। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मैकडी का सिग्नल बराबर है, बिल्कुल है, ऊपर से काट रहा है, यस काट रहा है, जीरो लाइन के ऊपर है, हाँ है। टाइम क्या हो रहा है मैकडी के सिग्नल का? करीबन 11 बज रहे हैं। ठीक है, सुपर ट्रेंड ने सिग्नल दिया करीबन 2 बजे। अब भाई 2 बजे का सिग्नल है, ठीक है, 2 बजे के सिग्नल तक आप वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे रूल के खिलाफ है। रूल में मैंने क्या बोला, 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 5 तक ठीक है, 5 के ऊपर आपको सिग्नल अवॉइड करना है। ठीक है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना, भले वो प्रॉफिटेबल हो, कुछ भी हो, आपको मतलब नहीं होना चाहिए उससे। यहाँ पे इस केस में कि प्रॉफिटेबल है, बट आई कैन मेक श्योर कि वहाँ पे आपको ज़्यादातर एग्जाम्पल में इस तरह के जहाँ पे सिग्नल बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना, उसमें लॉसेस होगा। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, बट इट इज़ ओके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं टेस्टिंग के तरफ, और मैं आपको फिर बताता हूँ उधर। एक्सपायरी बना लेते हैं हम 21 दिसंबर की। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी अगर पार्ट आपको समझ में नहीं आया, और मेरे ख्याल से हो सकता है ऐसा मैंने कोई चीज़ छोड़ा नहीं होगा आपके समझ में नहीं है, अगर फिर भी नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार दोबारा आप ये वीडियो देखें। ठीक है, तो 10:10 की हमारी एंट्री थी। ठीक है, 10:10 एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं, यस 10:10। ठीक है, 10:10 की हमारी एंट्री थी, एंट्री कॉल की थी, सीधा हम कॉल में बैठेंगे। अच्छा, कॉल मैं सीधा एट दी मनी लूँगा 10:10 दिसंबर। ठीक है, या अच्छा, इस वक्त एट दी मनी करीबन मेरे को एक बार स्ट्राइक प्राइस देखना पड़ेगा, 21,124। ठीक है, 21,124 के पास क्या है, ओके 124 एंड 150 के बीच में कोई भी आप ले सकते हो। तो मैं
थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम वाला को मैं प्रेफर करना इन जनरल पसंद करता हूँ, ठीक है। आपको क्लियर नहीं है एटीएम ओटीएम क्या होता है, देन उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कमेंट करना आप, इनफ कमेंट्स होंगे तो मैं उस पर बनाना चाहूँगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक बार फटाफट इसका एग्जिट देख लेते हैं कि सुपर ट्रेंड के हिसाब से एग्जिट कितने बजे आया है। एग्जिट मिला है हमें करीबन 1:40 पे, ठीक है। 1:40 पे सुपर ट्रेंड की लाइन ये ब्रेक हो गई, ये वाली, ठीक है। तो और ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, ईजी। तो सीधा चलते हैं 1:40 पे, ठीक है। बीच में ये पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये चलता रहेगा, ठीक है। इतनी स्ट्राइक अभी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट करीबन 4695 का मिल रहा है। तो अगर आपका कोई टारगेट इन माइंड है तो वो एक हिट आई गेस हो चुका होगा, ठीक है। तो 140 तक जाना है, 30 मिनट्स और आगे कर लेते हैं, ठीक है। तब भी नॉट बैड। तो हमें 3000 का प्रॉफिट हमें बुक करना है इधर, एंड 112 के स्ट्राइक प्राइस पे हमने करीबन लगाए थे 52, मतलब करीबन 2500 की ट्रेड में आपने पैसा डबल कर लिया है एक्सपायरी पे, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी गुड ट्रेड आई गेस, ठीक है। अब नेक्स्ट सिग्नल देखते हैं। नेक्स्ट सिग्नल भी आप नोटिस करेंगे, ये रहा MACD का क्रॉसओवर, बेरिश का जीरो लाइन के ऊपर है, हाँ है, ठीक है। ऊपर क्रॉस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सुपर ट्रेंड का नेगेटिव सिग्नल है, हाँ है। तो तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती, भले हमें दिख रहा है इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, बट हम फिर भी लेंगे, ठीक है। हमें नहीं पता ना उस वक्त। तो अगर मैं बताऊं तो एग्जैक्टली ये वही जहाँ पे हमने एग्जिट किया ना कॉल को, उसी पॉइंट पे हमारा पुट की एंट्री बनती है, ओके। तो ऑप्शन चेन में चलते हैं, पुट की एंट्री बनाते हैं फास्ट। 28 रुपये का मिल रहा है एट दी मनी, बाय करा करीबन, ये भी 2500 की ट्रेड है। तो टेक्निकली स्टॉप लॉस हमारा, हमने प्रॉफिट इतना इनफ अर्न कर लिया कि जो अगली ट्रेड का जो कैपिटल इन्वॉल्व है वो इससे कम है। तो हम पैसा लूज तो इस ट्रेड में नहीं कर सकते, मतलब लाइक ओवरऑल प्रॉफिट से, ठीक है। एग्जिट देख लेते हैं फास्ट। एग्जिट हमें मिला है सुपर ट्रेंड के हिसाब से 2:35 पे, ठीक है। दोबारा दिखाऊं तो 2:35 पे ये रहा 2:35 पे, ठीक है। ये एरो दिख रहा है, उस वाली कैंडल पे हमारा एग्जिट है। 2:30 यहाँ दिखा रहा है ट्रेडिंग व्यू पे, तो 2:35 का एग्जिट हुआ। कैंडल क्लोज पे हम एग्जिट लेते हैं, याद रखना। अगर आप क्लोज पे नहीं लेंगे, ओपन पे लेंगे तो वो फ्लक्चुएट होता रहेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कैंडल क्लोज को इंपॉर्टेंट रखना, ठीक है। 2:35, 5 मिनट पहले लेते हैं। तो ये ऑप्शन 3 रुपये का रह गया, तो बेसिकली ख़त्म ही हो गया, ठीक है। खा गया इसको, प्लस डायरेक्शन भी उल्टी थी हमारी, बहुत ही वर्स्ट एंट्री थी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। अगेन हमने सुपर ट्रेंड ने हमें एक और एंट्री दे दी है। 3 बजे के बाद कोई एंट्री बनेगी तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उससे पहले तक मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये 3 बजे से पहले भी नहीं। सेम जिधर हमने एग्जिट किया उधर ही सुपर ट्रेंड, मैकडी, ओ आई एम सॉरी ये हमारी एंट्री नहीं है, बिकॉज सी जल्दबाजी में मेरे से भी गलती होने वाली थी। अभी देखिए, यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे सुपर ट्रेंड में एंट्री सिग्नल है, हाँ है। मैकडी में भी सिग्नल है, बट क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। जीरो लाइन के ऊपर ये सिग्नल बना है तो हम ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। सिंपल, रूल्स आर रूल्स, ठीक है। मेक श्योर करना रूल्स है, ठीक है। इस केस में हो सकता है छोटा सा प्रॉफिट मिलता है, बट रूल्स के हिसाब से ये एंट्रेबल ट्रेड नहीं, तो पूरे दिन का हमारा टेस्ट ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बज गए एंड नेक्स्ट डे फिर 22 तारीख आ गई। तो इंट्राडे में 3:15 के बाद तो कोई ट्रेड ही नहीं है और वैसे भी कोई सिग्नल नहीं बना। तो मैं काम करता हूँ, जो भी रिजल्ट्स है एक बार मैं एक्सेल में ये लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये पहले दिन के हिसाब से आई थिंक इट इज़ नॉट बैड। बाकी आपको जो पूरा डेटा मिलेगा, मैं इसके बाद वीडियो पॉज करूँगा, पूरा रिकॉर्ड करूँगा एंड देन हम डिस्कशन करेंगे। तो मेक श्योर करना एंड तक टिकना। थोड़ी वीडियोस मेरी बड़ी हो सकती हैं, बट मैं आपको बहुत ही फुर्सत में ढंग से समझाने में फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो पेशेंस चाहिए मुझे आपका, पेशेंस नहीं होगा तो फिर वही वाली बात है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट दिखा दूँ, नहीं, मैं आपको पूरा प्रोसेस पे लेके जाना हूँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो एक पहली कॉल की ट्रेड थी, दूसरी पुट की ट्रेड थी, उसमें था लॉस। चार्जेस मैं नहीं डाल रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ, चार्जेस डाल सकते हो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा चार्जेस होंगे नहीं, ठीक है। तो इन दी एंड मोटा आप चार्जेस 60-70 रुपीज़ पर ट्रेड का लेके चल लो, ऐड कर, मतलब नेगेट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अभी
इस डेटा में मैं चार्जेस नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट डे का हो गया कंप्लीट टेस्ट। तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ एंड देन उसके बाद पूरा टेस्ट करने के बाद आपसे मिलता हूँ, ओके। तो गाइज रिजल्ट आ गया है। मैंने पूरे ही मंथ पे मतलब 21 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक का डेटा मैंने टेस्ट करा, ठीक है। सारे रूल्स जो थे हमारे, जो हमने अभी डिस्कस करे थे, सब कुछ फॉलो करा है एग्जैक्टली, ठीक है। उसमें कोई डेविएशन नहीं है, स्टॉप लॉस पूरा मेंटेन करके ही सारा डेटा मैंने बनाया है, ठीक है। तो अगर मैं डेटा का एंड दिखाऊं तो ये है 39,435। और मैं अगर मान लेता हूँ, ठीक है, ये 33 ट्रेड्स हैं, मान लेते हैं हम 3,000 के भी चार्जेस लगा लेते हैं, ठीक है, 3,000 के, तो भी 36,000 का रिजल्ट होता है, जो कि बहुत अमेजिंग है। मैं ये सारा टेस्ट एज्यूम कर रहा हूँ कि एक बंदे पे अगर 25,000 रुपये हैं, ठीक है, उसके नीचे मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन बाइंग में थोड़ा ना साइकोलॉजिकल इशू आएगा। तो 25,000 भी है तो आपका कैपिटल डबल से ऊपर हो चुका है। अब थोड़ा हम रियलिस्टिकली देखते हैं इस रिज़ल्ट को एंड जानने की कोशिश करते हैं कि ये रिज़ल्ट इस तरह का क्यों आया, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़े प्रॉफिट्स की, जो मैं अक्सर करना पसंद करता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉफिट आया 17 तारीख और 23 तारीख, जैसा पिछले वीडियो में 23 तारीख था, ठीक है। तो 23 तारीख का जो रिज़ल्ट है, सिमिलरली आपको पता है कि फिर से हम 23 तारीख का एक बार चार्ट खोल लेता हूँ मैं। तो ये रहा 23 तारीख का चार्ट, ठीक है। 23 तारीख के चार्ट में यहाँ पे सिग्नल पहले हमारा, मैं आपको थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा इस वाले को, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ये बाय सिग्नल था, ठीक है, बाय सिग्नल बना 9:30 से पहले मैंने ट्रेड ली, 9:30 की कैंडल पे मैंने ट्रेड ली और ये यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ कट गया, ठीक है। स्टॉप लॉस कट गया सी का, दिखाऊँ अगर डेटा के हिसाब से, तो 23 का पहला जो ट्रेड है 1100 रुपये उसमें चलेगा हमारे इसी रीज़न से, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, अब नोटिस करना, यहाँ पे सुपर ट्रेंड पे सिग्नल आ गया, मैकडी पे अगली कैंडल पे सिग्नल बना 10:10 पे, ठीक है। तो 10:10 पे हमने ट्रेड ली, ये रहा सिग्नल, ये रहा सिग्नल, सिग्नल हमारा जीरो लाइन के ऊपर बना है, हाँ बना है, ठीक है, बिल्कुल सारी कंडीशन मेट है, ओके। एंड उसके बाद मैंने पुट की ट्रेड में इस कैंडल पे इधर इसके ओपन पे हमने पुट की ट्रेड खोल दी इधर इसके नीचे के लिए। एंड उसके बाद जो फॉल आया है 23 का, वो हमने पूरा कैप्चर किया विदाउट, आप देख सकते हैं एसएल मेरा ये चल रहा है साथ साथ सुपर ट्रेंड की लाइन, तो सुपर ट्रेंड की लाइन ब्रीच पूरे दिन नहीं हुई, तो कुल मिला के ये प्रॉफिट इसलिए हमें वहाँ दिख रहा है। चलो, और हम थोड़ा रियलिस्टिक एंड थोड़ा ना बात करते हैं, क्योंकि हर महीने पॉसिबल नहीं हो सकता कि 25,000 के कैपिटल पे 35,000 रुपये आ रहे हो, ठीक है। तो रियलिस्टिकली मैं अगर बात करूं, और चलो मान लेता हूँ मेरी बहुत अच्छी किस्मत नहीं है, तो मैं इस 35,000 में से, ठीक है, ये 18,000 का प्रॉफिट हटा लेता हूँ और ये 7,000 का भी प्रॉफिट हटा लेता हूँ एक दिन, ये वाला भी मैंने ये भी हटा लिया, ठीक है। उसके बावजूद भी मेरे पे 10,000 रुपये बचे। तो 10,000 को भी अगर मैं 25,000 की कैपिटल के से डिवाइड करूँ, जो कि होता है 40% रिटर्न, 40% का रिटर्न भी बहुत औसम होता है मेरे ओपिनियन में, ठीक है। तो जिन लोगों को लगता है कि ये रिजल्ट है ना, आई मीन अगर लगे कि बहुत ज़्यादा मैंने डेटा को मैनिपुलेट करके बनाया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने बड़े प्रॉफिट्स को हटा दिए, इसको भी हटा देता हूँ मैं और इसको भी हटा के दिखा दिया ने, तो भी रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा औसम है, ठीक है। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि स्टॉप लॉसेस के बारे में, ठीक है। तो स्टॉप लॉसेस हमने ये नोटिस ज़रूर किया है कि यूजुअली स्टॉप लॉसेस हमें 2 स्टॉप लॉसेस बनते दिखते हैं एक साथ, 2 स्टॉप लॉस मतलब एक बार में 2 स्टॉप लॉस, ऐसे यही रहेगा और, ठीक है। तो ऐसे होता है, सिंगल स्टॉप लॉस में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। और रही बात, एक बार हमारे 3 स्टॉप लॉस भी लगे, ठीक है, 3 स्टॉप लॉस भी लगे। इन 3 स्टॉप लॉस का सम करूं तो होता है, एक सेकेंड, सम होता है 3,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, तो नीचे मैंने एक एवरेज लॉस बनाया जिस पे सारे लॉसेस जो है उसको मैंने उसका एवरेज निकाला, तो 1,100 रुपये का एवरेज निकलता है। एवरेज प्रॉफिट जो बना है, जो इसमें ये वाला डेटा भी इंक्लूडेड है जो बड़े प्रॉफिट से, तो 3,000 का बना। तो 1:3 का ही रिस्क रिवॉर्ड का स्ट्रैटेजी है, जो कि हमें एक एज एन ऑप्शन बायर बिल्कुल हमें इस तरह का ही रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। चलो बात कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव बात करते थोड़ी। मान लेते हैं हमें 5 स्टॉप लॉस हो गए, 5 SL, ठीक है, 5 SL के बाद भी, ठीक है, मान रहा हूँ मैं 5 SL,
तो 5 एसएल से हो गया, एवरेज स्टॉप लॉस के हिसाब से 5,000 रुपये माइनस में आ गए, ठीक है। उसके बाद 5 प्रॉफिट होते हैं, मानते हैं, ठीक है, 5 प्रॉफिट, तो 1:1 का रेशो स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट का हुआ। तो 5 प्रॉफिट के हिसाब से क्योंकि 3,000 का एक प्रॉफिट है तो 3,000 इंटू 5 होगा, ठीक है। 3,000, एक से दोबारा लिखता हूँ, 3,000 इंटू 5 कितना हुआ, 15,000 रुपये, ठीक है। तो 15,000 में से अगर 5 भी घटा लो तो 10,000 तब भी बचता है आप पे। तो ये है मेन चीज़, ठीक है। ये होता है रिस्क रिवॉर्ड का पावर। तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी है स्ट्रैटेजी में, एंड सरप्राइजिंगली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था स्ट्रैटेजी में इतना अच्छा स्टेबिलिटी होगा। अच्छा, मैं एक और ये जो येलो वाले पॉइंट्स है मैं आपको एक बार डिस्कस करना चाहूँगा चार्ट पे। येलो वाले पॉइंट्स क्या है, ठीक है। तो येलो वाला, फर्स्ट येलो है 1 तारीख को, ठीक है। मैं आपको और टेस्टिंग की ऑथेंटिसिटी दिखाता हूँ थोड़ा। ये रिजल्ट बिल्कुल भी मैंने मैनिपुलेट करे नहीं है किसी भी वेव फॉर्म में, राइट। तो आई गेस कुछ मैंने पॉइंट्स ये मार्क भी कर रखे चार्ट पे। 9 तारीख था वो, 9 ही तारीख था ना, मैं भूल गया। 1 तारीख था और फिर 9 तारीख था, ठीक है। तो पहले 1 ही तारीख देखते हैं, फर्स्ट 1 जनवरी चलते हैं, ठीक है। 1 जनवरी को देखिए, 1 जनवरी को आप नोटिस करना क्या हुआ है। हमारी ट्रेड बनी इधर की, ये है जीरो लाइन के जस्ट नीचे है, थोड़ा जूम करके दिखाऊं, जस्ट नीचे है, ठीक है। इतना ये आप देखोगे, ये जस्ट नीचे है जीरो लाइन के। तो ये कंडीशन ट्रिगर, ये कंडीशन ट्रिगर, तीसरी कंडीशन क्या, सुपर ट्रेंड के ऊपर बनी। 3 से 5 कैंडल मैंने कहा था, 3 से 5 कैंडल के विदिन बनी, हाँ बनी, सब कुछ ठीक है। हमने ट्रेड में हम बैठ गए, ठीक है। ट्रेड ज़बरदस्त अप ट्रेंड में थी, ज़बरदस्त अप ट्रेंड पे। अब इमेजिन ही करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट करीबन 4,000 5,000 होगा आराम से। हम कह रहा हूँ कम भी हो सकता है, ठीक है, मतलब इसके अराउंड होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये कि ये पूरा आपको प्रॉफिट में, सुपर प्रॉफिट में दिख रहा है। अब हुआ क्या, 3 बजे के बाद देखना, 3 बजे के बाद ये 3:05, 3:05, 3:15 तो मेरा स्टॉप लॉस इधर कट गया। कहने का मतलब इतने प्रॉफिट के बाद भी केवल इधर मेरे को स्टॉप लॉस काटना पड़ा। मेरी ट्रेड की एंट्री यहाँ कहीं थी, तो कुल मिला के केवल सिर्फ 600 रुपये का प्रॉफिट मिला मुझे, सिर्फ 600 रुपये का, ठीक है। ये मैंने टेस्टिंग में इस तरह के रिजल्ट डाले हुए हैं, ठीक है। किसी को अगर मैनिपुलेट करने होते हैं ना, अरे हाँ ठीक है इस वाली कैंडल पे निकाल देता हूँ, ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, एंट्री एग्जिट सिग्नल देखो, क्लियरली दिखेगा, ठीक है, क्लियरली दिखता है। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल पे बनता है, इसका एरो दिख नहीं रहा है बट यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको बता ही सकता हूँ कि इसके नीचे ये वाली कैंडल पे जाके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, हमें इंस्टाग्राम से कंफर्मेशन मिल रही है। तो इधर जाके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, तो मैंने इस तरह के बड़े बड़े प्रॉफिट जो दिख रहे थे फ्लोटिंग में अनरियलाइज्ड, मैंने वो भी नहीं इंक्लूड करे। एक बार 9 तारीख को भी देख लेते हैं, 9 तारीख में क्या हुआ है। 9 तारीख को आप देखो, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है डिस्कशन का। 9 तारीख को सिग्नल ये बना है, सिग्नल मेरा ये है फर्स्ट, जो कि जीरो लाइन के ऊपर है, हाँ है। ये दोनों ट्रिगर हुआ, ट्रिगर क्या नहीं हुआ, सुपर ट्रेंड का सिग्नल बना है इधर जाके, जो कि बहुत लेट है, बहुत ज़्यादा लेट है, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि ये ट्रेड प्रॉफिटेबल था, ये अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड है, बट मैं आपको अगर डेटा दिखाऊं 9 तारीख का, मैंने सिर्फ कॉल की ट्रेड रखी है, पुट वाली ट्रेड है ही नहीं 9 तारीख की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, कि 9 तारीख की सिर्फ कॉल की ट्रेड है। तो वो भी आपको दिख रहा है कि ये डेटा में भी मैं इतनी बड़ी पुट की ट्रेड जो पॉजिटिव हो सकती थी वो मैंने नहीं रखी, क्योंकि हमारे रूल्स में नहीं बैठता है। मैटर ये करता है रूल्स क्या आपने सेट किए, रूल्स में जो है सो है, ठीक है। रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, आप इसको कैप्चर करने की कोशिश करोगे, और आपको अगर आपने ये कैप्चर करा है अपने रियल ट्रेडिंग में, तो होता क्या है कि आप रूल को ब्रेक करते हो, उसके बाद क्या होता है, चलो आज तो आपके फेवर में गई चीज़, बट कई बार क्या होगा, और अक्सर यही होगा कि जब आप रूल ब्रेक करेंगे आप बड़े एसएल लेके जाएंगे, बड़े एसएल। बिलीव में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत कांड कर रखे हैं, ठीक है। बहुत बड़े एसएल होते हैं, रूल ब्रेक नहीं करना है आपको। ये जो प्रॉफिट है इसको आपको रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि मिस होता है, ठीक है। पॉइंट मेरा ये है इस चीज़ को दिखाने का। मुझे पता है मेरी वीडियो बड़ी बन रही है, बट थिंग इज़ कि ये वाले टॉपिक्स मैं अगर डिस्कस नहीं करूँगा ना, तो
एज अ ट्रेडर मेरे तरफ से गलत होगा बताना, कोई भी चीज़ की है ना डाउनफॉल्स और वो सब मेरे को हर तरह की चीज़ डिस्कस करनी है, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा मैंने जेन्यून वे में आपसे डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ कि जो कोई भी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अगर आपको लगता है सैम्पल कम है तो आप ज़्यादा कर सकते हो टेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कल जाके इसको ट्रेड कर लो, ठीक है। आई विल आस्क यू टू प्रैक्टिस दिस फर्स्ट, प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करो डेमो अकाउंट में, सेंसिबल वगैरह में, ठीक है। ज़ेरोडा का मैंने लिंक भी डाल रखा, उसमें आप अगर आप अकाउंट खोलते हैं ज़ेरोडा में तो आपको सेंसिबल मिलता है उनकी तरफ से, उसमें आप डेमो अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डेमो अकाउंट में ट्रेड करो, डेमो अकाउंट में आप देखो कि आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं, ठीक है। और अगर आप पे ऑब्स्ट्रा है तो बिल्कुल मैं आपको रेकमेंड करूँगा 6 मंथ्स का डेटा ट्राई करो टेस्ट करने का, ठीक है। 6 मंथ्स का करके देखो, रियल पैसे डालने से पहले टेस्ट कर लो, ठीक है। एक महीने के रिजल्ट में हमें खुश नहीं होना चाहिए, बट हाँ ये बहुत ही ज़्यादा जो कि मैंने डेटा वैसे सेलेक्ट कर रखा है, बहुत 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 ज़्यादा वेराइटी वाला डेटा है, तो एक होप मिलती है कि हाँ ये चीज़ वर्क कर सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अप ट्रेंड है, साइड ट्रेंड है, फिर अप ट्रेंड है, फिर डाउन ट्रेंड है, फिर साइड ट्रेंड है, और साइड ट्रेंड भी ठीक ठाक टाइम का है, ठीक है। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने फर्स्ट वाले वीडियो अगर आपने देखी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा है डेटा को। उसमें कुछ 53 या 54 ट्रेड्स थी, ठीक है। ट्रेडिंग हमारी रिड्यूस हुई, साइडवेज मार्केट में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, ठीक है। ये आप समझ लो कि उसी वीडियो का ये पार्ट 2 समझ लो, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो ये दोनों एक तरह की वीडियो है, तो इनको साथ में देख के आपको ज़्यादा समझ में आएगा, दोनों इंडिकेटर के बारे में भी आपको अच्छी नॉलेज मिली है। तो बस, तो मैं अभी वीडियो को इधर तक ही रखता हूँ, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छा मैंने रिजल्ट शेयर करा, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में तो बिल्कुल मेरे को बताना, मैं उसको टेस्ट करना पसंद करूँगा। और बात करते हैं, अगर आप फायर्स में अकाउंट खोलना चाहते हैं, ज़ेरोडा में अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो नीचे के लिंक्स दिए हुए हैं, उसको चैनल को सपोर्ट मिलता है, एफिलिएटेड लिंक है, उससे मेरे को थोड़ा कमीशन जरूर मिलेगा, ठीक है। कोई छुपाने वाली बात नहीं, मैं आपको सामने बताता हूँ, बट चैनल को सपोर्ट करो, उसको थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।